दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बोस्निया की खतरनाक तारीख के बारे में और हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों बोस्निया का पूरा नाम बोस्निया एंड हर्जिगोविना है और ये यूरोप में स्याह और कोटिया के नज़दीक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क का कुदरती नज़ारा यूरोप के बाकी ममालिक से काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही फेमस माना जाता है। यहाँ के पहाड़, वादियाँ, झीलें और कुदरती नज़ारे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यही नहीं, इस कंट्री का पहनावा, कल्चर, रहन सहन इसे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से अलग बनाता है। यही वजह है कि 2006 और 2010 में इस कंट्री के कैपिटल सराजीवो को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर का दर्जा दिया गया। इस वजह से पिछले कुछ अरसे से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की शरह 7 से 9% देखी गई है, जो किसी भी दूसरे मुल्कों से काफी ज्यादा है। सराजीवो यूरोप का पहला शहर है और दुनिया का दूसरा, जहां 1885 में इलेक्ट्रिक ट्राम नेटवर्क चलाया गया। यूरोप के सबसे बड़े जंगलों में एक जंगल बोस्निया भी है। 1991 से 1995 के दरमियान इस मुल्क का इकोनॉमी बुरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन 1995 के बाद यूरोप के दूसरे मुल्कों से यहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो गई थी और इस मुल्क की जीडीपी यूरोप के मुल्कों से काफी अच्छी है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी बोस्नियन मार्क है, लेकिन ये करेंसी सिर्फ इस मुल्क में ही बदली जा सकती है। ये करेंसी आप इस कंट्री के बाहर नहीं ले जा सकते। इस कंट्री का रहन सहन दुनिया के काफी मुल्कों से अच्छा माना जाता है। इस मुल्क में 3 तरह के लोग रहते हैं। नंबर 1 बोस्नियन, नंबर 2 क्रोटनियम और नंबर 3 सर्बियन। इसलिए इस कंट्री में बोस्नियन, क्रोटनियन और सर्बियन बोली जाती है। इस कंट्री का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। इस मजहब को ज्यादातर बोस्नियन लोग मानते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 51% है, और दूसरा मजहब है ईसाई, जिसमें 30% लोग सर्बियन और थोड़िक्स हैं और 16% रोमन कैथोलिक हैं। सोवियत यूनियन टूटने के बाद 1993 के बाद बोस्निया और क्रोएशिया ने यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की, लेकिन सर्बियन की वजह से यूगोस्लाविया को ये पसंद नहीं आया। इसलिए वहां की आर्मी ने 2 तरह के लोग, एक बोस्नियन जो ज्यादातर मुसलमान थे और दूसरे रोटियन जिनमें कैथोलिक नस्ल के ईसाई शामिल थे, जिनको अपने सामने घुटने टिकाने के लिए एक अंदरूनी जंग शुरू कर दी, जो बड़ी ही खतरनाक साबित हुई। इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बोस्नियन थे, जो यूरोप में एक बहुत बड़ी तबाही और हादसा साबित हुई। और आखिर में 1995 में यूनाइटेड नेशन के एक्शन लेने के बाद ये जंग खत्म हुई। 1995 के बाद ये एक फेडरल कंट्री है, जहां 2 सिस्टम काम करते हैं। एक फेडरल ऑफ बोस्निया, जहां ज्यादातर बोस्नियन और क्रोट रहते हैं, और दूसरा है रिपब्लिका सर्बिस्का, जिसमें ज्यादातर सर्बियन रहते हैं। बोस्निया की कुल आबादी 35,02,290 है। बोस्निया की करेंसी को बोस्नियन मार्क कहते हैं। एक बोस्नियन मार्क पाकिस्तान के 77 रुपीस और इंडिया के 42 रुपीस बनते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।